Closer. Come on, get in. Okay. दोस्तों कल्पना कीजिए कि कुछ नौजवान मस्ती मजाक कर रहे हैं, तभी अचानक उनकी तेज रफ्तार कार एक हादसे का शिकार होती है और पलट जाती है, और वो भी एक दो बार नहीं बल्कि कई बार, और पलटकर एक बार फिर सीधी भी हो जाती है। उसमें बैठे सभी लोग अविश्वसनीय रूप से बाल बाल बच जाते हैं, और ये सब इतना अचानक और तेजी से होता है कि कार में बैठा कोई भी व्यक्ति ये यकीन ही नहीं कर पाता कि वो सभी लोग पहले तो पल भर के लिए मौत के सबसे करीब गई और फिर वापस भी आ गई। लेकिन यकीन न करने वाली एक और घटना भी इस कार के अंदर होती है, जिसका पता सभी लोगों को तब चलता है जब उनका एक 22 साल का साथी ब्रोक माइस्टर जोर जोर से चिल्लाता है, और जैसे ही सभी लोग ब्रोक की ओर देखते हैं तो हर कोई एक बार फिर से हैरान रह जाता है। और वो इसलिए क्योंकि जिस हादसे में सभी बाल बाल बच गए थे, उसी हादसे में उनके दोस्त ब्रोक की गर्दन पूरी तरह से टूट चुकी थी, जो उसके शरीर से कुछ इस तरह से लटकी हुई थी जिस तरह से एक लाश किसी फंदे पर लटकती है। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। तो दोस्तों अब आप अपनी कल्पना को विराम दीजिए और बताइए कि क्या 22 साल का ब्रोक इस हादसे में जिंदा बच पाया होगा या फिर मौत के मुंह में चला गया होगा। आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि इस हादसे में ब्रोक अगर बाल बाल बच भी गया होगा तो भी वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका ये ख्याल गलत है। हालांकि जिन लोगों ने ब्रोक को उस हादसे के तुरंत बाद देखा और तो और जिन लोगों ने उसका इलाज भी किया, वो खुद भी यही सोचते थे कि ब्रोक का जिंदा बच पाना नामुमकिन ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपकी तरह वो लोग भी गलत साबित हुए, और वो इसलिए क्योंकि 12 जनवरी साल 2012 का वो दिन ब्रोक के लिए बुरा जरूर था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि वो उसकी जान ले सके। ब्रोक माइस्टर जिसकी किस्मत करोड़ों में से एक थी, और मौत को मात देना तो जैसे इस नौजवान की आदत थी जिसने पैदा होते ही मौत को चकमा देना सीख लिया था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आपको 12 जनवरी साल 2012 की घटना की पूरी कहानी का पता चले, उससे पहले आपके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इस हादसे की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई, जिसकी शुरुआत होती है ब्रोक के जन्म से। जब इंडियाना स्टेट के प्लेमथ में जन्मा एक नन्हा सा बच्चा पैदा होते ही मौत के मुंह में जाने लगता है, क्योंकि वो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर्स जांच करते हैं तो पता चलता है कि गर्भ में रहते हुए बच्चे के दिमाग में कोई चोट लगी थी, जिसके कारण उसके सर में खून जम गया है। डॉक्टर्स को लगता है कि बच्चा कुछ ही दिनों का मेहमान होगा, इसलिए उसे एक साधारण इलाज के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन किस्मत का चमत्कार ऐसा होता है कि मात्र 2 हफ्तों में ही ब्रोक की हालत में सुधार आता है, और वो पूरी तरह से ठीक होकर मौत को मात देकर अपनी माँ जैना माइस्टर और पिता ट्रेविस माइस्टर के साथ अपने घर चला जाता है, और एक असाधारण सर्वाइवल के बाद नॉर्मल सी जिंदगी जीने लगता है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि वो अपनी टीनेज की उम्र में नहीं आ जाता, जब अचानक ब्रोक की आंखों में समस्या आती है। एक बार फिर से उसकी जांच होती है और पता चलता है कि ब्रोक फिर एक बार मौत के मुंह में जाने वाला है, क्योंकि खून का थक्का जो बचपन में उसकी जान नहीं ले पाया था, वो अब ब्रेन कैंसर का रूप ले चुका था और ब्रोक की जान लेने पर उतारू था। इसका पता जैसे ही ब्रोक के माँ बाप को चलता है तो वो दोनों एक गहरे सदमे में चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी ब्रोक पर इसका कोई असर नहीं दिखता, बल्कि ऐसी खबर को भी वो एक साधारण तरीके से लेता है और अपने इलाज में लग जाता है, मानो जैसे उसे इन सब के बारे में पहले से ही पता हो या फिर इन सब को झेलने की एक पुरानी आदत हो। जिसका नतीजा ये होता है कि जहां डॉक्टर्स तक ने भी ये मान लिया था कि ब्रोक के बचने के चांसेस ना के बराबर हैं, वहां 12 हफ्तों तक चली कीमोथेरेपी से ब्रोक का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और इस तरह छोटे से जीवन में उसे दूसरी बार जीवन दान मिल जाता है। लेकिन जान का खतरा तब भी नहीं टलता, और फिर 12 जनवरी साल 2012 का वो दिन भी आ ही जाता है जब ब्रोक का तीसरी बार मौत से सामना होता है, जिसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी मस्ती मजाक वाली राइड से, जब ब्रोक प्लेमथ शहर में ही अपने दादा दादी से मिलने का प्लान बनाता है, और उसके लिए वो अपने कुछ दोस्तों को भी साथ ले लेता है, ताकि परिवार से भेंट होने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी कुछ समय बिताया जा सके। लेकिन मस्ती मजाक का ये प्लान तब एक बुरा सपना बन जाता है जब कड़ाके की ठंड में सड़क पर जमी हुई बर्फ पर ना जाने उनकी तेज रफ्तार कार पहले तो स्लिप होती है और फिर डगमगा कर पलट भी जाती है, जिसके बाद क्या होता है ये तो आप पहले ही जान चुके हैं। तो अब बारी थी उस टूटी हुई गर्दन के साथ ब्रोक की जान किस तरह बचाई जाए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उस समय ब्रोक के दोस्तों की थी। हालांकि ब्रोक उस समय भी होश में ही थे और उठकर चलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उनके दोस्तों ने समय रहते सूझबूझ का परिचय दिया और ब्रोक को ना हिलने की सलाह दी, जो जाने अनजाने आखिर उनके काम भी आती है। इसी बीच उनके दोस्त एम्बुलेंस को भी फोन कर देते हैं, जो कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुंच भी जाती है, और मेडिकल टीम बड़ी ही सावधानी से पहले तो ब्रोक को कार से बाहर निकालती है और फिर उसे अस्पताल ले जाती है। इधर इस घटना की जानकारी ब्रोक के माता पिता को भी दे दी जाती है, जो फिर एक बार अपने बेटे को मौत के मुंह में
जाता हुआ देखने लगते हैं। हालांकि बताया जाता है कि ऐसी हालत में भी ब्रोक अपनी माँ से बराबर बात कर रहे थे और फिर एक बार ऐसा प्रतीत करा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब क्योंकि ब्रोक भी ये जानते थे कि उनके माँ बाप उनको लेकर पहले ही परेशान हो चुके थे, ऐसे में वो उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ब्रोक ये नहीं जानते थे कि इस बार वो मौत के कुछ ज्यादा ही करीब जा चुके थे, जिसका पता उन्हें हॉस्पिटल में तब चला जब डॉक्टर्स ने ब्रोक की गर्दन की जांच की और पाया कि ब्रोक की गर्दन इंटरनल डिकैपिटेशन का शिकार हुई है। आसान भाषा में समझें तो ब्रोक की गर्दन कट चुकी थी, जो अब केवल उनकी त्वचा की वजह से ही उनके शरीर पर टिकी हुई थी। ब्रोक की गर्दन उनकी रीढ़ की हड्डी से अलग हो चुकी थी और जैसे ही डॉक्टर्स को ये पता चला तो वो सभी हैरान रह गए और इस सोच में पड़ गए कि आखिर ये मुमकिन कैसे है कि किसी व्यक्ति की गर्दन उसकी रीढ़ की हड्डी से अलग हो जाए और वो जिंदा भी रहे। तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि डॉक्टर्स के अनुसार ऐसी घटना में सबसे पहले गर्दन के वो लिगामेंट्स क्षतिग्रस्त होते हैं जो खोपड़ी से जुड़े होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में गर्दन का हिलना या फिर घूमना तक भी इंसान को सीधे मौत के मुंह तक ले जाने के लिए काफी है। यही नहीं, इस तरह की चोट से शरीर के अन्य हिस्से भी खराब हो जाते हैं, मुख्यतः दिल और दिमाग, जिनके रुकने का सीधा सा मतलब है मौत। हाँ, अगर किसी की बहुत अच्छी किस्मत भी हो तो मरीज पैरालिसिस का शिकार भी हो सकता है, लेकिन ब्रोक के अंदर ऐसे कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं तारीफ का श्रेय उन लोगों को भी जाता है जिस मेडिकल टीम ने ब्रोक को सही सलामत अस्पताल तक पहुंचाया था, क्योंकि ऐसे हादसों में अक्सर ये देखा गया है कि 10 में से 7 व्यक्ति मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। जबकि दूसरी तरफ इतने भयानक हादसे के बाद भी ब्रोक को अगर कोई तकलीफ आई भी थी तो वो थी सांस का ना आना, जिसे डॉक्टर्स ने ट्रैकियोटमी के माध्यम से दूर भी कर दिया। वो प्रक्रिया जिसमें गर्दन में चीरा लगाकर मरीज को सांस लेने का जुगाड़ बनाया जाता है। अब क्योंकि ब्रोक की हालत को देखते हुए उसकी गर्दन को हिलाना उसकी जान के लिए खतरा था, ऐसे में ट्रैकियोटमी के अलावा डॉक्टर्स के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि इसके कारण काफी समय तक ब्रोक बोल नहीं पाया, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद भी ब्रोक अब भी खतरे से बाहर नहीं आया था, क्योंकि इसे पूरी तरह से टालने के लिए एक सर्जरी की आवश्यकता थी। एक ऐसी सर्जरी जिसमें ना तो बीकन हॉस्पिटल सक्षम थी और ना ही वहां मौजूद कोई भी डॉक्टर जो इसे अंजाम दे पाता। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स के लिए एक दुविधा ये भी थी कि अगर वो ब्रोक को दूसरे हॉस्पिटल भी ले जाते हैं तो उसका मतलब होगा कि उसकी जान से जानबूझकर खेलना। ऐसे में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की कमान दी गई शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर कासिफ शेख को, जिन्हें न्यूरो साइंस का वर्षों का तजुर्बा तो था ही, साथ ही साथ उन्हें ब्रोक की पिछली बीमारी ब्रेन कैंसर का भी पूरा आइडिया था, जिसे ठीक करने में अन्य डॉक्टर्स के अलावा डॉक्टर शेख का भी पूरा हाथ था। लेकिन डॉक्टर शेख ये भी जानते थे कि इस बार स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर है, जिस पर काबू पाना उनके अकेले की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने न्यूरोसर्जन दोस्त को इस इलाज का हिस्सा बनाया ताकि ऑपरेशन की शुरुआत जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि ब्रोक की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। इतनी नाजुक की इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि डॉक्टर शेख को ब्रोक की सर्जरी को शुरू करने के लिए ही करीब 2 घंटों का समय लग गया। तब जाकर ब्रोक इस हालत में आए कि उनका उपचार किया जा सके और तब जाकर दोनों सर्जन ने ऑपरेशन की शुरुआत की। ऑपरेशन की शुरुआत में सबसे पहले ब्रोक की रीढ़ की हड्डी को आहिस्ता आहिस्ता सीध में लाया गया ताकि वो अपनी सही पोजीशन में आ पाई, और जब एक बार रीढ़ की हड्डी अपनी सही जगह पर सेट हो गई तो इसके बाद सर्जरी की सबसे अहम प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिसमें ब्रोक की टूटी हुई गर्दन को जोड़ना था। एक बेहद जटिल और खतरे से भरी प्रक्रिया, जिसमें डॉक्टर शेख ने ब्रोक की गर्दन को पहले जैसी करने के लिए उसकी गर्दन में स्कल प्लेट, रोड और कुछ स्क्रू का इस्तेमाल किया। तब जाकर करीब 6 घंटों तक चली सर्जरी पूरी हुई और गर्दन के ठीक होने के साथ ही फिर एक बार तीसरी बार ब्रोक की जान बच गई। लेकिन इस भयानक हादसे और चोट से उभरने में ब्रोक को काफी समय लगा, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें पहले तो कई दिनों तक अपनी निगरानी में अस्पताल में ही रखा और करीब 2 महीने के बाद जब वो अपने पैरों पर चलने लगे तो उन्हें घर भेज दिया गया, जहां काफी समय तक उनके समूचे शरीर की फिजियोथेरेपी कराने के बाद आखिरकार ब्रोक पूरी तरह से ठीक हो गई और तीसरा जीवनदान पाकर एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, ब्रोक की हिम्मत को देखकर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।